अभी हाल ही में ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक टेम्परेरी ऑर्डर दिया गया है। किस संबंध में? शिवसेना के संबंध में। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, द सेना, इसका मतलब है शिव सेना, कि भाई शिवसेना जो है उस पर उद्धव ठाकरे का अधिकार है या एकनाथ शिंदे का। तो इस संबंध में बैटल फॉर द सेना, शिव सेना के लिए लड़ाई। द बो एंड एरो, शिवसेना जो है उसका चुनाव चिन्ह क्या है? धनुष और तीर। तो ये जो चुनाव चिन्ह है इज़ ऑफ मोर देन सिंबॉलिक वैल्यू, ये चुनाव चिन्ह जो है प्रतीकात्मक मूल्य से ज़्यादा है। फॉर द टू फैक्शंस, फैक्शन का मतलब होता है गुट। एक तरीके से मान लो एक कोई बड़ा समूह है, उसी समूह से एक और अलग गुट जो है निर्मित हो जाए तो उसको कहेंगे फैक्शन। तो कुल मिला के ये जो शिवसेना के दो फैक्शन बन चुके हैं, एक है उद्धव ठाकरे का और दूसरा है एकनाथ शिंदे का। तो दोनों फैक्शंस के लिए ये बो एंड एरो का जो सिंबल है शिवसेना का, इसका मूल्य प्रतीकात्मक मूल्य से ज़्यादा है। इन एन इंतरिम ऑर्डर ऑन ट्यूसडे, देखो इंतरिम का मतलब होता है जो कि टेम्परेरी है, जो कि फाइनल नहीं है। तो एक फ़िलहाल एक ऑर्डर जारी किया गया है मंडे को ECI के द्वारा, हैज़ अलॉटेड। तो उस ऑर्डर के माध्यम से ECI ने जो है अलॉट किया है, आवंटित कर दिया है, हैज़ अलॉटेड बाला साहेबाची शिवसेना एज द पार्टी नेम फॉर द एकनाथ शिंदे फैक्शन ऑफ द शिवसेना, कि शिवसेना का एकनाथ शिंदे वाला जो गुट है उसे ECI की तरफ से क्या नाम दिया गया है? बाला साहेबाची शिवसेना नाम दिया गया है। हालांकि ये फाइनल नहीं है, लेकिन फ़िलहाल यह नाम दिया गया है। ऑल्सो आस्किंग इट टू फर्निश, फर्निश का मतलब होता है सबमिट करना, जमा करना, अ फ्रेश लिस्ट ऑफ 3 सिम्बल्स बाय ट्यूसडे। साथ ही साथ ECI के द्वारा एकनाथ शिंदे जो फैक्शन है उससे ये भी पूछा गया है कि वे जो है जमा करें, क्या जमा करें? अ फ्रेश लिस्ट ऑफ 3 सिम्बल्स, कि वे 3 और चुनाव चिन्ह जो हैं ट्यूसडे तक जमा करें। द नेम एंड द बो एंड एरो symbol had also been claimed by मिस्टर शिंदे। अब ये देखो, जो मिस्टर एकनाथ शिंदे हैं उनके द्वारा क्या किया गया है, जो शिवसेना पार्टी है उसका नाम और ये जो तीर, धनुष और तीर जो है ये सिंबल, इनका भी दावा किया गया था। मिस्टर शिंदे ने जो है इस बात के ऊपर भी अपना दावा जताया था कि भाई ये जो चुनाव चिन्ह है वो हमारा होगा और पार्टी का नाम भी हमारा होगा। द महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर, यहाँ मिस्टर शिंदे, एकनाथ शिंदे की बात हो रही है जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं। द ECI's preceding decision to freeze the name and the symbol, आगे देखते हैं, of the शिवसेना हैज़ फॉलोड प्रेसिडेंट। देखो ये जो शब्द आया है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इसका मतलब होता है पूर्व उदाहरण। द ECI's प्रेसिडिंग डिसीजन, तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि ये जो ECI का डिसीजन है, जिस डिसीजन के तहत क्या किया गया है, फ्रीज कर दिया गया है। फ्रीज करने का मतलब होता है किसी चीज़ को होल्ड पे डाल देना, उसको जो है सस्पेंशन में ला देना, थोड़ी देर के लिए रोक लगा देना। द नेम एंड द सिंबल ऑफ द शिवसेना हैज़ फॉलोड प्रेसिडेंट। अब देखो ये जो ECI ने जो डिसीजन लिया है, ये डिसीजन जो है, इस डिसीजन में ECI ने क्या किया है, पूर्व जो उदाहरण थे, ये जो प्रेसिडेंट है इसका मतलब होता है पूर्व उदाहरण। तो पूर्व जो उदाहरण थे उन पूर्व उदाहरणों को फॉलो करते हुए ये ECI ने डिसीजन लिया है। इन अर्लियर केसेस ऑफ स्प्लिट्स का मतलब है विभाजन। इन द ऑल इंडिया
अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम एंड द लोक जनशक्ति पार्टी, कि पहले इस तरह के केस आए थे कि लोक जनशक्ति पार्टी का विभाजन हुआ था, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम पार्टी का विभाजन हुआ था। तो ये जो पहले वाले ये जो केसेस थे, इनमें क्या हुआ था, द कमीशन जो चुनाव आयोग है हैड कैप्ट द सिंबल्स सस्पेंडेड। उस दौरान चुनाव आयोग ने क्या किया था, इन पार्टीज़ के जो सिंबल थे, पार्टी के जो सिंबल थे उनको होल्ड कर दिया था, उनको फ्रीज कर दिया था। अनटिल कब तक, अ फाइनल डिसीजन ऑन द कॉन्टेस्टिंग क्लेम्स। देखो कॉन्टेस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए मुकाबला करना, क्लेम का मतलब है दावा करना, ऑफ राइवल फैक्शंस। राइवल फैक्शन का मतलब हो गया प्रतिद्वंदी गुट, कुड बी टेकन। तो जो भी राइवल फैक्शंस हैं उनके जो दावे हैं उन पर कोई डिसीजन लिया जा सके तब तक के लिए क्या किया गया था, पूर्व में जो भी पार्टी विभाजन से संबंधित मुद्दे आए थे उनके पार्टी सिंबल्स जो थे उनको फ्रीज कर दिया गया था ईसीआई के द्वारा। सिंबल्स आर मोर देन सिंबलिज्म फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, कि जो प्रतीक होते हैं वे प्रतीकवाद से ज़्यादा अर्थ राजनीतिक पार्टीज के लिए रखते हैं। आफ्टर ईयर्स ऑफ म्यूचुअल एसोसिएशन, म्यूचुअल का मतलब होता है आपसी सहयोग। भाई देखो क्या होता है, लंबे समय के साथ जो पार्टी कार्यकर्ता होते हैं उनका पार्टी सिंबल के साथ में एक आपसी सहयोग हो जाता है। तो कुल मिला के जो पार्टी सिंबल होता है वो सिर्फ सिंबल नहीं रह जाता, वो सिंबल से कहीं ज़्यादा होता है। इन सम केसेस, अगर हम कुछ मामलों की बात करें, कुछ विशेष पार्टीज़ की बात करें, सिंबल्स में इवन, इवन का मतलब है यहाँ पे यहाँ तक की, कैरी ले जाना, सम पॉलिटिकल मीनिंग। कुछ केसेस में जो प्रतीक किसी पॉलिटिकल पार्टी को दिए जाते हैं उनका राजनीतिक महत्व भी होता है, यानी कि वे एक राजनीतिक महत्व को कैरी करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, एज इन द केस ऑफ द राष्ट्रीय जनता दल्स लार्टन एंड द समाजवादी पार्टीज बाइसिकल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई जैसे राजद की बात करें, हम राष्ट्रीय जनता दल की बात करें, तो जैसे कि उनके लिए लालटन है या समाजवादी पार्टी के लिए बाइसिकल है। तो ये जो सिंबल, ये सिंबल जो है ना इन पार्टीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। द शिवसेना मे हैव फेल्ट, मे हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका प्रयोग किया जाता है पास्ट में कुछ गैस करने के लिए, जैसे कि पास्ट के बारे में कुछ, यानी कि ऐसा हुआ होगा। द शिवसेना मे हैव फेल्ट द बो एंड एरो वेंट वेल विथ इट्स कॉन्स्टेंट नीड टू अपीयर कॉम्बेटिव। देखो कॉम्बेटिव का मतलब होता है लड़ाका, जो कि लड़ने के लिए तैयार है, उसे कहेंगे कॉम्बेटिव। एंड स्ट्राइडेंट, स्ट्राइडेंट का मतलब होता है फोर्सफुल, स्ट्राइडेंट का मतलब होता है बहुत ही कठोर, बहुत ही लाउड और बहुत ही फोर्सफुल। तो शिवसेना को ऐसा लगा होगा, मे हैव फेल्ट का मतलब है शिवसेना ने ऐसा अनुभव किया होगा या शिवसेना को ऐसा लगा होगा कि ये जो धनुष और तीर का जो सिंबल है वेंट वेल। देखो अगर कोई भी किसी भी बात के लिए हम कहते हैं ना गो वेल, वेंट वेल, इसका मतलब होता है कि भाई ये इस चीज़ से मैच खाती है, ये इस चीज़ के अनुरूप है। तो शिवसेना को लगा होगा कि बो एंड एरो का जो सिंबल है वो बिल्कुल मैच खाता है किससे, विद इट्स कॉन्स्टेंट नीड, कि भाई शिवसेना की जो लगातार ज़रूरत है, कॉन्स्टेंट का मतलब है लगातार, किस बात की ज़रूरत है शिवसेना के लिए लगातार, टू अपीयर, कि शिवसेना हमेशा से इस रूप में नज़र आए, क्या, कॉम्बेटिव एंड स्ट्राइडेंट, कि शिवसेना जो है बहुत ही लाउड एंड फोर्सफुल नज़र आए, शिवसेना जो है कॉम्बेटिव आक्रामक मुद्रा में जो है नज़र आए। तो ये बो एंड एरो जो है ये आक्रामक मुद्रा को प्रदर्शित करते हैं, एक योद्धा की मुद्रा को दर्शाते हैं। बो एंड एरो से जो है आपके लाउड और आपके बहुत ही फोर्सफुल होने का पता चलता है, ठीक है। तो शिवसेना ने ऐसा महसूस किया होगा। दैट इनहेरिटेंस इज, अब ये जो शिवसेना की विरासत है, इनहेरिटेंस का मतलब है विरासत, इज नाउ द सेंट्रल एलिमेंट का मतलब हो गया मुख्य तत्व, ऑफ द डिस्प्यूट का मतलब है विवाद, बिटवीन द टू फैक्शंस,
कि शिवसेना के ये जो दो फैक्शंस हैं, एक है मिस्टर उद्धव ठाकरे का और दूसरा है एकनाथ शिंदे का, तो दोनों फैक्शंस के बीच मुख्य विवाद का जो सेंट्रल एलिमेंट है वो यही है ना, कि भाई पार्टी सिंबल किसे मिलेगा। दो, यद्यपि द ECI हैज़ फ्रोजन इट, फिलहाल ECI ने क्या किया है, इस सिंबल को जो है सस्पेंड कर दिया है ना, इस पर रोक लगा दी है, फिलहाल इसे होल्ड पे डाल दिया है। द लीगल बैटल, लेकिन जो कानूनी लड़ाई है इस सिंबल के लिए, फॉर द सिंबल, प्रतीक के लिए, एंड द नेम विल कंटिन्यू। ठीक है, ECI ने फिलहाल के लिए क्या किया है कि इस पूरे मामले को जो है, ये जो सिंबल का मामला है इसे फ्रीज कर दिया है, लेकिन प्रतीक के लिए और पार्टी नेम के लिए जो कानूनी लड़ाई है वह जारी रहेगी। बोथ फैक्शंस, कि दोनों जो गुट हैं, आर मार्शलिंग फैक्ट्स, मार्शल का मतलब होता है जुटाना, एकत्रित करना, तो दोनों जो गुट हैं वे तथ्य जुटा रहे हैं, एंड फिक्शन, देखो एक होती है रियलिटी और इसका उल्टा होता है फिक्शन। रियलिटी का मतलब है वास्तविकता, फिक्शन में क्या किया जाता है, आप जो है कल्पना के माध्यम से कुछ बनाते हो, कुछ निर्मित करते हो, उसे बोलते हैं फिक्शन। इन सपोर्ट ऑफ का मतलब है के समर्थन में, देयर क्लेम्स, क्लेम्स का मतलब है दावे, दोनों गुट अपने दावों के समर्थन में फिक्शन और फैक्ट्स जुटा रहे हैं। एंड द ECI हैज़ अ टफ टास्क, टास्क का मतलब हो गया काम, कोई जॉब, और ECI के सामने एक बहुत ही मुश्किल काम है, इन डिटरमिनिंग, कि भाई ECI को क्या करना है, ये निर्धारित करना है, विच साइड गेट्स टू ऑन, ऑन का मतलब है यहाँ पे किसी चीज़ पर मालिकाना हक होना, ऑन द सेना ब्रांड, कि किस पक्ष को शिवसेना का जो ब्रांड है वो मिलता है, यानी कि वो किसे प्राप्त होता है, शिवसेना का नाम किसे मिलता है, शिवसेना का जो प्रतीक है ये किसे मिलता है, ये जिम्मेदारी, ये तय करना ECI का काम है, और ये बहुत ही एक कठिन काम है ECI के लिए। मिस्टर शिंदे इज़ एन अलाय का मतलब होता है सहयोगी, ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, कि मिस्टर एकनाथ शिंदे जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं। दैट इज़ इन पावर, यहाँ पे दैट आया है BJP के लिए, एट द सेंटर BJP जो कि केंद्र में पावर में है। हु गेट्स टू इनहेरिट द लीगेसी, इनहेरिट का मतलब है किसी चीज़ को विरासत में प्राप्त करना, और लीगेसी का मतलब है विरासत, ऑफ बाल ठाकरे, कि बाल ठाकरे की जो विरासत है वो किसे प्राप्त होती है, हैज़ अ ह्यूज बेयरिंग ऑन, देखो हैव अ बेयरिंग ऑन, हैव अ बेयरिंग ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ पर प्रभाव होना। जैसे मैं कहूँ कि भाई ये चीज़ आपके ऊपर जो है इसका बेयरिंग जो है बहुत ज़्यादा होगा, इसका मतलब है ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेगी। ऑन द पॉलिटिकल फॉर्च्यून्स का मतलब हो गया संपदा, ऑफ बोथ, यहाँ पे बोथ आया है दोनों राजनीतिक गुट के लिए, कि दोनों राजनीतिक गुट जो हैं इनकी जो राजनीतिक संपदा है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा इस बात से कि बाल ठाकरे की विरासत किसे मिलती है। दो, यद्यपि, हालांकि, देयर इज़ अ लीगल बैटल फॉर द नेम एंड सिंबल ऑफ द शिवसेना, कि शिवसेना के नाम और इसके प्रतीक को लेकर एक कानूनी लड़ाई जो है वो चल रही है। द इनहेरिटेंस विल बी फंडामेंटली सेटल्ड थ्रू पॉलिटिक्स, लेकिन जो विरासत है मिस्टर बाल ठाकरे की, जो विरासत है वह फंडामेंटली का मतलब है आधारभूत रूप से, मूल रूप से, सेटल का मतलब है हल होना, थ्रू का मतलब है के माध्यम से, पॉलिटिक्स, लेकिन जो बाल ठाकरे की जो वास्तविक विरासत है वह राजनीति के माध्यम से ही सेटल होगी। कुल मिला के जनता जो है इन दो गुट में से किसे सपोर्ट करती है उसी को जो है एक्चुअल शिवसेना माना जाएगा ना। हकीकत तो यही है कि भाई कानूनी लड़ाई कुछ भी हो, ECI कुछ भी करे, लेकिन फाइनली तो जनता ही तय करेगी कि वास्तविक शिवसेना कौन है। विचएवर फैक्शन, जो कोई भी गुट, विल बी सीन एज द मोर रियल शिवसेना बाय द पब्लिक, कि जनता के द्वारा जिस भी गुट को
ज़्यादा शिवसेना के रूप में देखा जाएगा, वही गुट जो है बैटल जीतेगा, वही गुट जो है चुनाव जीतेगा। रिगार्डलेस ऑफ, रिगार्डलेस का मतलब होता है कि इस बात को ख्याल में लेने की ज़रूरत ही नहीं है, यानी कि इस बात के बिना, रिगार्डलेस ऑफ हु गेट्स टू कीप द सिंबल एंड द नेम, ईसीआई के माध्यम से या फिर कानूनी लड़ाई के माध्यम से किसे पार्टी का सिंबल मिलता है और किसे पार्टी का नाम मिलता है, इस बात के बिना जनता का सपोर्ट जिसे मिलेगा वही रियल शिवसेना होगी, ये एडिटर कहते हैं यहाँ पे। देयरफॉर, इसलिए बोथ फैक्शंस आर लीविंग नो स्टोन अनटर्न, देखो लीव नो स्टोन अनटर्न ये एक ईडियम है, इसका मतलब होता है कोई कसर न छोड़ना। बोलते ना कि मैं अपना काम पूरी दमदारी से कर रहा हूँ, यानी कि मैं अपनी परीक्षा की तैयारी जो है पूरी मेहनत से कर रहा हूँ और मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है अपने प्रयासों में, इसको कहा जाता है लीव नो स्टोन अनटर्न। इसीलिए दोनों जो गुट हैं वे कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं ये प्रदर्शित करने में, डेमोन्स्ट्रेट यानी प्रदर्शित करना, देयर पब्लिक सपोर्ट, कि पब्लिक सपोर्ट का ये कि भाई दोनों ग्रुप जो है ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें कितना ज़्यादा पब्लिक का सपोर्ट प्राप्त है। द दशहरा रैली, द मोस्ट नोटेबल का मतलब है उल्लेखनीय, इवेंट घटना ऑन द सेना एनुअल कैलेंडर, कि शिवसेना का जो वार्षिक गतिविधियों का जो कैलेंडर होता है उसमें दशहरा रैली जो है वो बहुत ही उल्लेखनीय अवसर होती है। हैड 2 इटरेशंस दिस ईयर, देखो इटरेशन का मतलब होता है दोहराव, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो दशहरा रैली जो है हैड 2 इटरेशंस दिस ईयर, इस दशहरा रैली वैसे तो एक ही हुआ करती थी, लेकिन इस बार क्या देखने को मिला, दशहरा रैली जो है वो 2 बार हुई। एक बार तो दशहरा रैली जो है मिस्टर उद्धव ठाकरे के द्वारा आयोजित की गई और फिर एक और दशहरा रैली जो है वो मिस्टर एकनाथ शिंदे के द्वारा आयोजित की गई। एक रैली जो है एड्रेस्ड, जिसे संबोधित किया गया बाय मिस्टर उद्धव ठाकरे के द्वारा, एट द, कहाँ पर, ट्रेडिशनल वेन्यू ऑफ शिवाजी पार्क, ट्रेडिशनल का मतलब है पारंपरिक, वेन्यू का मतलब है स्थल, ऑफ शिवाजी पार्क, कि ये जो दशहरा रैली है ये हर साल शिवसेना के द्वारा शिवाजी पार्क में आयोजित की जाती है। तो ऐसा ही हुआ, मिस्टर उद्धव ठाकरे ने शिवाजी पार्क में दशहरा रैली जो है आयोजित की और फिर दूसरी रैली आयोजित की गई मिस्टर एकनाथ शिंदे के द्वारा, कहाँ पर, 6 किलोमीटर्स अवे, शिवाजी पार्क से 6 किलोमीटर दूर एकनाथ शिंदे के द्वारा भी दशहरा रैली आयोजित की गई। द फर्स्ट इलेक्टोरल टेस्ट फॉर द फैक्शंस, कि पहला चुनावी परीक्षण जो है इन दोनों गुटों के लिए कब होगा, विल बी ऑन November 3, कि 3 नवंबर को चुनाव होने हैं और ये आप कह सकते हो कि इन दोनों गुटों के लिए ये पहला चुनावी परीक्षण होगा। 3 नवंबर वो तारीख है, द डेट ऑफ द अंधेरी ईस्ट असेंबली सेगमेंट का मतलब होता है हिस्सा या क्षेत्र, बाय इलेक्शन। तो अंधेरी ईस्ट असेंबली क्षेत्र जो है यहाँ पर 3 नवंबर को उपचुनाव होंगे और ये उपचुनाव एक तरीके से आप कह सकते हो चुनावी लड़ाई होगी मिस्टर उद्धव ठाकरे और मिस्टर एकनाथ शिंदे के गुट के बीच। द ठाकरे फैक्शन, कि मिस्टर उद्धव ठाकरे का जो गुट है विल बी फेसिंग ऑफ, देखो फेस ऑफ का मतलब होता है किसी से टकराना, किसी का सामना करना, उसको बोलते हैं फेस ऑफ, मुकाबला करना, टकराना किसी से। तो मिस्टर ठाकरे, द ठाकरे फैक्शन विल बी फेसिंग ऑफ विद द बीजेपी कैंडिडेट, तो उद्धव ठाकरे का जो गुट है वो सामना कर रहा होगा किसका, बीजेपी उम्मीदवार का। और हु यहाँ पे आया है बीजेपी कैंडिडेट के लिए, हु इज बैक्ड, बैक का मतलब होता है किसी का सपोर्ट, किसी का समर्थन, बैक्ड बाय द शिंदे फैक्शन। तो जो बीजेपी कैंडिडेट है उसे एकनाथ शिंदे गुट का समर्थन प्राप्त है और इस बीजेपी कैंडिडेट का सामना ठाकरे गुट कर रहा होगा इस आगामी चुनाव में।
मिस्टर ठाकरे हैज़ इनहेरिट विरासत में प्राप्त करना, द नेम ऑफ हिज फादर एंड सेना फाउंडर बाल ठाकरे जो है वो शिवसेना के फाउंडर हैं, इन्होंने इसकी शिवसेना की स्थापना की है। तो कुल मिला के मिस्टर उद्धव ठाकरे जो हैं उन्हें मिस्टर बाल ठाकरे का सरनेम भी मिला है जो कि उनके पिता हैं और सेना के फाउंडर भी हैं। बट हिज स्टाइल एंड कैरेक्टर, लेकिन मिस्टर उद्धव ठाकरे की जो कार्यशैली है, उनका जो चरित्र है, मे बी अ बिट का मतलब है थोड़ा सा, टू मॉडेस्ट का मतलब है थोड़ा सा पोलाइट, थोड़ा सा विनम्र, फॉर द पार्टीज रेपुटेशन का मतलब है प्रतिष्ठा। देखो शिवसेना पार्टी जो है वो अपनी आक्रामकता के लिए जानी जाती है। तो अगर शिवसेना पार्टी को अगर हम देखें तो जो पार्टी की प्रतिष्ठा है उस हिसाब से मिस्टर उद्धव ठाकरे जो है वो थोड़े से मॉडेस्ट हैं, उतने ज़्यादा आक्रामक नहीं हैं। मिस्टर शिंदे ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर मिस्टर एकनाथ शिंदे जो हैं मे लैक द नेम, कि भाई उनके पास जो है ठाकरे सरनेम नहीं है, बट इज़ इक्विप्ड, लेकिन वे सुसज्जित हैं फॉर द स्ट्रीट बैटल्स। देखो स्ट्रीट बैटल का मतलब यही होता है कि जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं, गलियाँ होती हैं, उनमें नारेबाजी करना, प्रदर्शन करना, स्ट्रीट बैटल्स दैट हैव मेड द सेना, कि शिवसेना को जिन स्ट्रीट बैटल्स ने निर्मित किया है उनसे सुसज्जित हैं। कौन? मिस्टर एकनाथ शिंदे। तो देखो दोनों की अलग अलग खासियत हैं कि मिस्टर उद्धव ठाकरे जो है उनके पास शिवसेना के जो फाउंडर हैं उनका नाम है, दूसरी ओर एकनाथ शिंदे हैं उनके पास ठाकरे नाम तो नहीं है, लेकिन जिन स्ट्रीट बैटल्स के लिए शिवसेना जानी जाती है वे उस चीज़ से सुसज्जित हैं। जबकि तुलनात्मक रूप से अगर हम देखें तो मिस्टर उद्धव ठाकरे जो हैं वे थोड़े से मॉडेस्ट हैं। इट इज़ अनलाइकली, ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। अनलाइकली का मतलब होता है ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। इट इज़ अनलाइकली दैट बोथ फैक्शंस विल सर्वाइव का मतलब है बने रहना, ओवर द लॉन्ग टर्म का मतलब है लंबी अवधि, कि आने वाली लंबी अवधि के दौरान दोनों गुट बने रहेंगे, इसके चांसेस बहुत कम हैं। द सिंबल माइट नॉट बी एनफ टू डिसाइड द विनर, कि दोनों गुट में से विजेता कौन है ये तय करने के लिए प्रतीक काफ़ी नहीं है, कि भाई ठीक है प्रतीक तो जिसे मिलेगा उसे मिल जाएगा, लेकिन सिंबल ही काफ़ी नहीं है विजेता को तय करने के लिए। लेकिन इट विल हैव मोर देन अ सिंबॉलिक वैल्यू, लेकिन ये जो सिंबल होगा इसकी वैल्यू जो है वह सिंबॉलिक वैल्यू से ज़्यादा होगी। फॉर द फैक्शन, उस गुट के लिए, स्टिल का मतलब है अब भी, स्टैंडिंग का मतलब है बने रहना, आफ्टर द स्लग फेस्ट। देखो स्लग फेस्ट का मतलब होता है टफ मुकाबला, एक बहुत ही कठिन मुकाबला, कि दोनों गुट के बीच कठिन मुकाबले के बाद भी कौन सा फैक्शन है जो कि खड़े रहता है, बने रहता है, उसके लिए जो सिंबल होगा उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी।